मैं अपने उद्बोधन हेतु माननीयों को सांसद सम्मान आमंत्रित करती हूं। भारत माता की। थोड़ा लगना चाहिए क्योंकि मैं देख रहा हूं कि ये तो मुझे पता है कि आप कई घंटे की यात्रा करके आए हैं, रात्रि को भी लेट पहुंचे हैं, कुछ रात्रि में जगते हुए सुबह पहुंचे हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम 2026 में अंतर संस्थागत विकास पर एक संवाद कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी उप मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान प्रोफेसर कैलाश चंद शर्मा जी, कुलगुरु राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर प्रोफेसर अल्पना कटेजा जी, राष्ट्रीय महामंत्री विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान प्रोफेसर नरेंद्र कुमार तनेजा जी, चेयरमैन भारतीय भाषा समिति शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार श्री चमू कृष्ण शास्त्री जी, राष्ट्रीय समन्वयक भारतीय ज्ञान प्रणाली शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार प्रोफेसर NTS मूर्ति जी, चेयरमैन राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद प्रोफेसर पंकज अरोड़ा जी, यहाँ उपस्थित राजस्थान के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम जी भाई साहब, शिव प्रसाद जी, रघुनंदन जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, और इस में भाग लेने के लिए आए सभी मेरे पूरे देश से भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का राजस्थान की इस धरा पर, पावन भूमि पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये धरती सदियों से ज्ञान, वीरता, संस्कृति की साक्षी रही है। ये भूमि शक्ति और भक्ति की भूमि है। ये भूमि महाराणा प्रताप, महाराजा सूरजमल, त्याग की प्रतिमूर्ति पन्नाधाय, भक्ति की मूर्ति मीराबाई और पर्यावरण को अपने आप को समर्पित कर दे ऐसी अमृता देवी की धरती है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज जब देश के कोने कोने से शिक्षण संस्थाओं के प्रमुख विद्वान एकत्रित हुए हैं, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि यह संयोग नहीं है, यह बैठक नहीं है, यह भारत के शैक्षिक भविष्य को नई दिशा देने वाला एक अभियान है। और इस अभियान में जुड़ करके हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत की जो सपना है उसको पूरा करने में निश्चित रूप से देश भर से आए विद्वान का बहुत बड़ा योगदान इसमें होगा। यह केवल आर्थिक उन्नति का स्वप्न भी नहीं है, यह एक ऐसे भारत का स्वप्न है जहां ज्ञान की गंगा हर घर पहुंचे, जहां हमारे युवा विश्व को नेतृत्व दें,
जो हमारी शिक्षा व्यवस्था न केवल रोजगार देने वाली हो बल्कि चरित्र निर्माण गढ़ने वाली भी हो। और मेरे सामने जो बैठे हैं वो लोग बैठे हैं जब एजुकेशन का स्तर नीचे से चलते हुए जब आता है, उस विद्यार्थी के मन में कुछ शंकाएं होती हैं, कुछ जिज्ञासाएं होती हैं, कुछ तर्क होते हैं। क्योंकि जब छोटी शिक्षा में होता है तो उसको गढ़ने का काम करते हैं, लेकिन जब यहां पहुंचता है तो उनके तर्क, उनकी जिज्ञासा और उनके मन की जो अभिलाषा है उसे पढ़ने का मौका मिलता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मेरे जो सामने बैठे हैं देश भर के, ये वो लोग हैं जो उस तर्क संगत उस छात्र की, उस विद्यार्थी की कल्पना को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्र निर्माण में उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, उस काम को आप करने वाले हैं। और मैं इस बात को यह भी कह सकता हूं कि लगातार जिस तरह से काम हो रहा है, क्योंकि उनकी जिज्ञासा वो होती है जहां हमें एक नया रास्ता खोजना होता है, एक नए रास्ते की तरफ उसके कदम होते हैं। उनके कदमों में घुंघरू बांध करके तेज गति कैसे हमें लानी है, ये काम आप लोग करते हैं। निश्चित रूप से ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो जितने लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे उससे कई गुने तमाशा देख रहे थे, कई गुने तमाशा देख रहे थे। उसका कारण यह नहीं था कि वो लड़ाई नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन उसका कारण था कि उनको ज्ञान नहीं था, उनको भान नहीं था कि आखिर हमें करना क्या है। मित्रों, मैं आज वही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। हमारा देश आगे बढ़ रहा है, दुनिया में सिरमौर बनने जा रहा है। यह आवश्यकता है। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, यही समय है, सही समय है। और यह मैं इसलिए कहना चाहता हूं, स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था 1893 में कि 21वीं सदी भारत की होगी। युवाओं से आह्वान किया, उठो जागो और इस देश दुनिया पर छा जाओ। और मैं यही आपसे कहना चाहता हूं कि ये वो समय है कि जो आने वाली पीढ़ी भी याद रखेगी। ये वो समय है जो हजारों सालों से निकला हुआ समय हजारों साल तक नहीं आने वाला है। इस समय में अगर हम इस छात्र को, हमारे उस विद्यार्थी को, हमारे इस राष्ट्र को विकसित देने की हम दिशा देंगे तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम हमारा इस राष्ट्र का होने वाला है। हम कहते हैं कि हमारा राष्ट्र आगे बढ़ रहा है, दुनिया में सबसे आगे जाने वाला है, ये वास्तविकता है। लेकिन उसमें हमें कितनों को लोगों को एक नीम के पत्थर के रूप में हमें पीछे रहते हुए उस ज्ञान के गंगा को आगे बहाना है। इस राष्ट्र की उस इति को वापस कैसे ला सकते हैं? हमारे ऋषि मुनि संत महंत, उन्होंने कितनी बड़ी तपस्या इस राष्ट्र के निर्माण के लिए की है। क्योंकि सबसे पहला होता है चरित्र निर्माण, सबसे पहले होता है राष्ट्र को दिशा देने का काम। और मुझे विश्वास है कि जो मेरे सामने पूरे देश भर से जो आप लोग आए हैं, हमारा जो ये संगठन है, इससे बड़ा कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। इसलिए और ज्यादा हमारे ऊपर जिम्मेदारी होती है कि हम राष्ट्र के निर्माण में हम लगे हुए हैं, तो हम राष्ट्र के निर्माण को कैसे दिशा दे सकते हैं। अधिकार की बात हर व्यक्ति करता है, नहीं करता है तो 1947 के बाद 1950 में जो हमारा संविधान बना उसमें हमारे अधिकारों का पूरा बखान किया है। हर व्यक्ति अपने अधिकार की बात करता है कि मेरा अधिकार क्या है, मेरा अधिकार क्या है, मेरा अधिकार क्या है। लेकिन एक बार मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि जब हमारा चरित्र निर्माण हमारे कर्तव्य पर निर्धारित होता है और कर्तव्य के आधार पर हमारा चरित्र निर्माण होगा तो निश्चित रूप से हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। और ये हम आप सब कर सकते हैं। जो हम चाहते हैं वो कैसे बने, जो हम चाहते हैं उसका निर्माण कैसे होगा, हम में से ही होगा। लेकिन कहावत ये नहीं चलेगी कि भगत सिंह पैदा हो लेकिन पड़ोसी के घर में हो, हमारे घर में नहीं हो। मेरे विद्वान साथियों, मैं आप किससे अपेक्षा करते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे सामने जो बैठे हैं इनसे बड़ा विद्वान दूसरा कोई हो नहीं सकता, यह भी मैं आपको कह सकता हूं। इसलिए राष्ट्र को दिशा देने का काम हमारा उतना ही बढ़ जाता है, उतना ही हमारी जिम्मेदारी बढ़ती है। हमारी राजस्थान सरकार भी
विकसित भारत 2047 को लेते हुए विकसित राजस्थान 2047 का काम हम लगातार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे विश्वविद्यालय केवल परीक्षा के केंद्र नहीं बल्कि नवाचार की प्रयोगशालाएं बने। हम चाहते हैं कि हमारे छात्र केवल नौकरी पाने वाले नहीं लेकिन नौकरी देने वाले भी मिले। हम चाहते हैं कि जो हमारा शिक्षा प्रणाली में भारतीय मूल्य हो, वैश्विक दृष्टि हो और तकनीक की ताकत हो। साथियों, हम बहुत खुश नसीब हैं क्योंकि आज भारत विश्व का सबसे युवा देश है। और वो युवा देश किस लिए है कि हमारे पास 65% से अधिक जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु वालों की है। और मैं कहना चाहता हूं कि आपने ऐसे भी देश देखे होंगे जिनमें युवाओं की कमी आ गई। बुजुर्ग हैं, वो चाहते हैं कि भारत हमारी मदद करे। हम मदद करने को तैयार हैं, लेकिन मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं उन देशों की भाषाई ज्ञान की भी बहुत आवश्यकता है। इसलिए उस पर भी हम जोर दें कि दूसरे देशों की भाषाई ज्ञान का हम पूरी तरह से प्रशिक्षण करते हुए हमारे युवाओं को, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है वो तो होके रहेगा, क्योंकि हमारे संत महंत पुरोहित जो कहते हैं वो होता है। तो हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि उनको आगे ले जाने के लिए हमने अन्य देशों की भाषा को भी हमें प्रयोग करते हुए उन देशों में हमें हमारी क्षमता बढ़ानी चाहिए, जिससे कि हमारा राष्ट्र का जो युवक है उसको काम भी मिलेगा और दुनिया को दिखाने का भी होगा कि भारत का दर्शन क्या है, भारत का शास्त्र क्या है, भारत की नीति क्या है, भारत की नीयत क्या है। इसे भी हमारे आगे बढ़ाने का काम हमारा होगा। साथियों, आज विश्व का सबसे युवा देश हमारा है। यह जनसांख्यिकी लाभांश केवल एक आंकड़ा नहीं है बल्कि हमारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन यह ताकत तभी सार्थक होगी जब हम अपने युवाओं को सही शिक्षा, सही कौशल और सही मार्गदर्शन दे सकेंगे। आज के युवा केवल भारत का भविष्य नहीं, वो भारत का वर्तमान भी है। स्टार्टअप से लेकर अनुसंधान में, खेल में, कला में, हर क्षेत्र में हमारे युवा विश्व को चौंका रहे हैं। अब हमारा दायित्व है कि हम उन्हें ऐसी शिक्षा दें जो रचनात्मक हो, पंख दे, उनके सपनों को साकार करने का मार्ग दिखाए, उन्होंने वैश्विक नागरिक बनाते हुए अपनी जड़ों को जुड़ने का काम करे। इस समागम में थीम अंतर संस्थागत विकास पर संवाद अत्यंत प्रासंगिक है। आज के समय में कोई भी संस्था अकेले उत्कृष्टता हासिल नहीं कर सकता। जब IIT, केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, शोध संस्था, निजी शिक्षण संस्थाएं मिलकर काम करेंगे तभी हम वास्तविकता में बदलाव ला सकते हैं। सहयोग से ही समृद्धि आती है। जब विभिन्न संस्थाएं अपने संसाधन, अपना ज्ञान, अपने अनुभव साझा करते हैं तो एक नया परिस्थिति का तंत्र बनता है जिसे हर कोई सीखता है, हर कोई उसमें आगे बढ़ता है। विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान, राजस्थान विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा विभाग ने इस पहल के माध्यम से जो मंच तैयार किया है वह आने वाले वर्षों में भारतीय शिक्षा जगत के लिए मील का पत्थर साबित होगा। मित्रों, संकल्प से सिद्धि, ये बिल्कुल मैं कह सकता हूं कि जो हमारे मन में संकल्प होगा उसकी सिद्धि के लिए हमने जो प्रयास करेंगे आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से वो हमें प्राप्त होंगे। मेरा आप सबसे निवेदन है कि इन दो दिनों में जो विचार विमर्श हो, जो सुझाव आए, जो नीतियां बने, उन्हें केवल कागजों तक सीमित नहीं रखें। मैं आपसे कहना चाहता हूं उन्हें अपने अपने संस्थाओं में ले जाएं, धरातल पर उतारें और उनका योगदान राष्ट्र हित में कैसे हो सकता है इस पर निश्चित रूप से हमें विचार करना चाहिए। हम ऐसी शिक्षा चाहिए जो परंपरा और आधुनिकता का सुंदर संगम हो, जहां वेदों के ज्ञान के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता की समझ हो, जहां संस्कृत के श्लोकों के साथ कोडिंग की भाषा भी हो, जहां योग और ध्यान के साथ रोबोटिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी भी हो। जब हम दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे तो सब संभव होगा। मित्रों, मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमारी राजस्थान की सरकार हमारे इन जिस काम के लिए लगातार हम कहते हैं, हमारी राजस्थान की सरकार उसके लिए पूर्ण रूप से तैयार है। राजस्थान सरकार शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, डिजिटल बुनियादी को ढांचे को मजबूत करने, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने और भारतीय ज्ञान परंपरा को शिक्षा प्रणाली में समाहित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। हम चाहते हैं कि राजस्थान के विश्वविद्यालय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाएं। हमारी सरकार युवाओं को शिक्षा के साथ साथ रोजगार के भरपूर अवसर दे और लगातार आप देख रहे हैं हमारे 1 साल में हमने हमारे युवाओं के लिए
लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, पूरे देश के अंदर हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने जिस तरह से हमारे युवाओं के साथ धोखा किया था, निश्चित रूप से हमारा युवा परेशान था, हैरान था, जो लगातार पेपर आउट होते थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, एक साल में हमने 1 लाख से ऊपर युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम किया है, नियुक्ति पत्र देने का काम किया है। 1,53,000 के लगभग हमारा प्रक्रियाधीन है। और अभी हमने हमारी 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर हमने पूरे 1 साल का कैलेंडर दिया, उसमें 1 लाख वैकेंसी निकालने का काम लगातार हमारी सरकार ने किया है। मुझे यह भी बताते हुए प्रसन्नता है कि 351 पेपर हुए हैं, लेकिन राजस्थान के अंदर 2 साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। ये हमारी प्रतिबद्धता है। 2 लाख से अधिक युवाओं को हमने निजी क्षेत्र में नौकरी देने का काम किया है। करीब 3.5 लाख छात्रों को कौशल प्रशिक्षण का लाभान्वित भी किया है। 2 लाख से अधिक युवाओं को इंटर्नशिप करवाया गया है। 65 आई स्टार्टअप लॉन्च पैड नेस्ट स्थापित किया गया है। प्रदेश में 17 नवीन खेलो इंडिया केंद्र स्थापित किए गए हैं। 71 नवीन राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना की गई है। 185 नए राजकीय महाविद्यालयों के लिए भवन का निर्माण भी किया है। और कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी, देवनारायण स्कूटी योजना के तहत छात्राओं को करीब 40,000 स्कूटियां वितरण करने का काम भी हमने किया है। लगातार हमारी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है और हम चाहते हैं कि हमारी नई शिक्षा प्रणाली है, उसके माध्यम से हमारा प्रदेश, हमारा देश किस तरह से मजबूत बने और दुनिया में हमारा गौरव किस तरह से बढ़े। और मैं चाहता हूं कि लगातार अगर हम शिक्षा के क्षेत्र पर, क्योंकि आज ये हम कह सकते हैं विकसित भारत और विकसित राजस्थान, इन दोनों के बीच में शिक्षा का बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि अगर शिक्षा हमें होगी और हमारा युवा जब निकलेगा तो दुनिया के किसी कोने में जाएगा। हम चाहते हैं कि हमारा युवा नौकरी लेने वाला भी बने, लेकिन नौकरी देने वाला भी बने। अगर नौकरी देने वाला मिलेगा तो रोजगार के अवसर हमारे बहुत बढ़ेंगे। इसलिए हमने युवा रोजगार नीति भी लेकर के आए हैं। हम चाहते हैं कि हमारा वो युवा, क्योंकि हमने राइजिंग राजस्थान के अंदर किया था, 8 लाख करोड़ से ऊपर के हमारे एमओयू हुए और वो धरातल पर भी उतरे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा युवा स्टार्टअप के माध्यम से, हमारा नवीन तकनीकी के माध्यम से हमारा युवा अपना उद्योग भी लगाए, जिससे कि वो और नौकरियां दे सके। इसके लिए हमने युवा नीति बनाई है, जिसमें हमने 10 लाख रुपए तक का युवाओं को लोन देने का, ब्याज मुक्त देने का हमने उस युवा नीति में रखा है, जिससे हमारा युवा आए और पूरी तरह से अपना भी कोई काम करे, जिससे कि वो युवा नौकरी देने वाला भी बने। प्रिय शिक्षाविदों, आप सभी इस देश के भविष्य के शिल्पकार हैं और मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि जो हमारे युवा है उसको दिशा देने का काम है। क्योंकि आज वो स्थिति यह है कि जब उसको रोजगार नहीं मिलता है, उच्च शिक्षा उसको कहीं उसको आगे बढ़ने का चांस नहीं मिलता है, या किसी दिशा उसको जब नहीं मिलती है तो वो भटकाव की स्थिति में रहता है। और जब वो भटकाव की स्थिति में रहता है, उसको रास्ता दिखाने वाला अगर कोई है तो वो आप हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम उस युवा को किस तरह से रास्ता दिखाएं, उसकी भटकती दिशा को किस तरह से हम आगे पहुंचाएं, उसकी ऊर्जा को हम किस तरह से उपयोग में ले सकते हैं। और ये काम आप भली भांति कर सकते हो। ये मेरे राष्ट्र के कर्णधारों, आप वो लोग हैं, आने वाले समय में आपको लोग याद करेंगे। ये समय ऐसा समय चल रहा है राष्ट्र के लिए, क्योंकि हमारे संघ के शताब्दी वर्ष भी हुआ है। हमारे उन लोगों का देखिए जिनकी 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 पीढ़ियां खप गई। उन्होंने राष्ट्र के लिए समर्पित होकर के वो दिन हमारा कैसे आए, हमारा राष्ट्र कैसे आगे बढ़े, उसके लिए अपने उन्होंने जीवन त्याग दिया। हम चाहते हैं कि शताब्दी वर्ष से अब हमारा चल रहा है, उसमें हम हमारे युवाओं को दिशा देते हुए उसको कैसे राष्ट्र के निर्माण में उसका हम ठीक प्रकार से योगदान ले सकते हैं। मित्रों, जब आप देखेंगे जीवन को, उनके जीवन को देखेंगे तो निश्चित रूप से आपके मन में भी यह बात आएगी कि उन्होंने किसके लिए किया, क्यों किया, क्या आवश्यकता थी। उन्होंने इस राष्ट्र निर्माण में अपने आप को खपा दिया। हम चाहते हैं कि हम इस बात को कहना चाहते हैं कि हम ये करते हुए अगर हम थोड़ा सा मन को उस दिशा में अगर ले जाएंगे, उस सोच में अगर ले जाएंगे, तो निश्चित रूप से जब भारत की हजारों साल तक गुलामी रहा,
क्यों रहा? क्योंकि मैं कहा कि जितने युद्ध लड़ रहे थे उससे ज्यादा तमाशा देख रहे थे। आज भी वही समय कि उनको दिशा देने की है। कई लोग विपरीत दिशा में जाते हैं, कई ऐसे लोग हैं वो विपरीत दिशा में जाकर के उसको दूसरी तरह से मोड़ देते हैं। हमारा सबका कर्तव्य बनता है कि उनको दिशा दे करके हमारे राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। मैं आपके हाथों में वह माटी है जिससे भारत का कल गढ़ा जाएगा। इस जिम्मेदारी की गंभीरता से लें, इस अवसर का सदुपयोग करें। यहां से जब आप अपने अपने संस्थानों में लौटो तो केवल स्मृतियां नहीं बल्कि एक नई ऊर्जा, एक नई प्रतिबद्धता और एक नई दिशा लेकर के जाएंगे। आइए राजस्थान की इस वीरभूमि में से एक ऐसा शैक्षणिक आंदोलन शुरू करें जो पूरे देश में गूंजे, जो हर कक्षा में नई रोशनी लाए और हर भारत को वैश्विक ज्ञान नेतृत्व के शिखर पर पहुंचाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अखिल भारतीय संस्थागत नेतृत्व समागम 2026 की सफलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और ये कहता हूं कि इस संस्थागत के माध्यम से जो लगे हुए सभी, आपको ईश्वर शक्ति दे, ताकत दे, नेतृत्व करने की क्षमता दे, युवाओं को दिशा देने का मार्ग प्रशस्त करे। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।